केरल के वायनाड में आए भूस्खलन का जायजा लेने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वायनाड, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायनाड जाने से पहले ही राहुल गांधी ने की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, जिसको लेकर चौंक गए थे सभी। जी हां, दरअसल देखिए, भारत की दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, जो कि आमतौर पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई बार जो है वो तल्ख टिप्पणियां करती रहती है। पर कल इसी केरल के हालात को लेकर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से की। देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री और राहुल गांधी दोनों ही अक्सर एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि अब दोनों पीएम मोदी के एक फैसले ने राहुल गांधी इस तरीके से पलट गए कि राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की कर दी तारीफ। देखिए, दरअसल बात यह है कि बीते दिनों केरल के वायनाड में जो है वो लैंडस्लाइड के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वायनाड का दौरा करने का पहले फैसला लिया गया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायनाड पहुंच भी चुके हैं और वो वायनाड के हालातों का जायजा ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी कदम की राहुल गांधी ने तारीफ की और समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद तक बोल दिया। ये वही राहुल गांधी हैं जो कि वायनाड से सांसद रह चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि राहुल गांधी हमेशा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा लाए गए बिल और आदेश के ऊपर सवाल उठाते हैं। पर इन्हीं राहुल गांधी ने वायनाड को लेकर लिए गए पीएम मोदी के फैसले का धन्यवाद किया और समर्थन भी किया। राहुल गांधी ने क्या बयान दिया, राहुल गांधी ने क्या सोशल मीडिया पर लिखा, उससे पहले हम आपके लिए यह भी बता दें कि सिर्फ केरल की सरकार के जो मंत्री और नेता गण हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। और इस खुश होने वाले नेताओं में कौन कौन से नाम हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, पीएम मोदी के व्यक्तिगत रूप से वायनाड का दौरा करने के फैसले से राहुल गांधी ने अपने ट्विटर यानी कि फॉर्मर ट्विटर एक्स पर जो है वो तारीफ की। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर लिखा, थैंक यू मोदी जी, व्यक्तिगत रूप से भयानक त्रासदी का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने के लिए ये एक अच्छा फैसला है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री जी प्रत्यक्ष रूप से तबाही की सीमा को देख लेंगे तो वो उसे राष्ट्रीय रूप से जो है वो राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। देखिए, बात ये भी है कि राहुल गांधी अगर इस बात को कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के जाने से वायनाड में जो आई बाढ़ है या फिर हम कहेंगे जो त्रासदी आई है, जो कि कई एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है और काफी लोगों की जान भी गई है, और जो केरल के मंत्री हैं वो तो इस बात को कह ही रहे हैं कि ये त्रासदी है। पर यहां पर भी राहुल गांधी को पीएम मोदी के इस दौरे से खुशी इसीलिए हो रही है क्योंकि देखिए, अगर पीएम नरेंद्र मोदी वहां जा रहे हैं और जायजा ले रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये त्रासदी है और किस तरीके से लोगों को बचाने का काम जो है वो लगातार वहां पर रेस्क्यू की टीम जो है वो करती हुई नजर आपको तस्वीरों में भी आ रही है, जिसके बाद वायनाड को जो है वो फंड की प्रॉब्लम नहीं होगी और शायद पीएम केयर की तरफ से भी कई जो मदद है, आर्थिक मदद जो है वो की जाएगी वायनाड की। और इसीलिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताया है और थैंक यू भी कहा है। और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी गुरुवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को वायनाड के भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट से जो है वो एक उम्मीद जताई थी और कहा था कि प्रधानमंत्री आपदा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करने के संबंध में सकारात्मक रूप अपनाएंगे। हादसे से बचे लोगों से भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वायनाड पहुंच चुके हैं
वहां के प्रभावित इलाकों का जायजा भी ले रहे हैं, जिसके बाद वो वहां से जो लोग बचे हैं और उनसे भी मुलाकात करेंगे। पीड़ितों से भी प्रधानमंत्री मुलाकात करने के लिए कुछ देर में जाएंगे और राहत शिविर से लेकर अस्पताल का भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब नजर डालते हैं कि एक तरफ तो केरल के मुख्यमंत्री ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की विजिट से जो है वो उम्मीद जताई है और वो तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट की। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के ही मंत्री हैं एमबी राजन, उन्होंने कहा है कि हमें पीएम मोदी के आने से जो है वो काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और इससे केरल और वायनाड को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं एमबी राजन। Yeah, this is the final stage of search for bodies in Wayanad, and today a massive search with massive participation of local people is going on in Wayanad. So this is another model created by Kerala in dealing with disasters, natural disasters. So the entire people are becoming part of this relief work and rescue work. This is a great model. देखिए, आपने सुना कि एमबी राजेश जो है वो काफी ज्यादा खुश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट से। तो वहीं दूसरी तरफ पी राजीव का भी बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद वायनाड आ रहे हैं वायनाड का जायजा लेने के लिए। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो घर इस त्रासदी के दौरान टूटे हैं, हम उन घरों को फिर से बनाने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ जो है वो पी राजेश की तरफ से जानकारी दी गई है कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये कब तक जारी रहेगा और किस तरीके से जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वायनाड में किया जा रहा है। Government of Kerala has demanded to declare the disaster as a national disaster. By declaring a national disaster, we can availing the fund from different parts of the world, and also the members of parliament, other national institutions, they can also join hands with the government of Kerala in the rebuilding process. That is the major demand of government of Kerala, and it is a welcoming step. The Prime Minister himself is coming to see the damages, what is happened in the state of the part of Wayanad, and it will be help. We think it will help us to strengthening the rebuilding process. Actually, our plan is to construct a township on the basis of a master plan. We are discussing with well architects and town planners and to finalize a master plan. On the basis of that master plan, we will build up a new township that will give house facilities to the survived families and also social infrastructure facilities and grounds and also some mechanism for livelihoods. It is going on, not decided when will it be stopped. The agencies which are involving in this rescue operation, they will evaluating every day, and the ministerial subcommittee is working there. On the basis of the report, we will decide what is the time to stop these rescue operations. आपके लिए बता दें कि वायनाड में आई त्रासदी को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों से जारी है और आज चौथा दिन है और इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए तो रेस्क्यू टीम का जो है वो लगातार काम जारी है, क्योंकि जिस तरीके से विभाग की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है कि त्रासदी के कारण जो है जो मलबा है, जो मिट्टी है, वो कई घरों में अंदर तक घुस गई है, जिसके दौरान एनडीआरएफ की टीम एक तो लोगों को ढूंढने का काम कर रही है त्रासदी के दौरान, तो वहीं दूसरी तरफ जो घर डूब चुके हैं वहां पर भी लोगों को बाहर निकाले जाने का काम किया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।